दोस्तों नमस्कार, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। उस टॉपिक का नाम है इग्निशन सिस्टम। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, ये इग्निशन सिस्टम जो है गाड़ी का पेट्रोल इंजन में ही यूज किया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है और स्पार्क प्लग को चिंगारी देना पड़ता है इंजन के अंदर में। तो वो स्पार्क प्लग स्पार्क कैसे देगा, वही चीज़ आज हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले इग्निशन सिस्टम को जानते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी हम बोर्ड में मेंशन कर चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। इग्निशन सिस्टम इज ए प्रोसेस फॉर इग्नाइटिंग एयर फ्यूल मिक्सचर इन एन इंजन। यानी कि इग्निशन सिस्टम एक प्रोसेस है जिसका प्रयोग जो है इंजन में किया जाता है, पेट्रोल इंजन में किया जाता है, जिससे जो है हवा और पेट्रोल का मिक्सिंग में आग लगता है। ठीक है, और एक चीज़ है कि इट्स यूज ओनली स्पार्क इग्निशन, यानी इसका इस्तेमाल जो है सिर्फ पेट्रोल इंजन में किया जाता है। डीजल इंजन में इग्निशन सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये इग्निशन सिस्टम कितना टाइप का होता है। स्पेशली जो है ये इग्निशन सिस्टम दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्निशन सिस्टम। पहला जो है बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम, दूसरा है मैग्नेटो कॉइल इग्निशन सिस्टम। ठीक है, तो हम ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे बारीकी से कि ये बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम होता क्या है, इसका मेन कंपोनेंट्स क्या है, ये काम कैसे करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि मैग्नेटो कॉइल इग्निशन सिस्टम क्या है, ये इसमें कौन कौन सा मेन कंपोनेंट्स है और ये काम कैसे करता है। जैसा कि हम बताए हैं, इग्निशन सिस्टम का डिफिनेशन बताया है। उसमें ये भी बताएं कि इग्निशन सिस्टम दो टाइप का होता है, जिसमें से अभी हम डिस्कस करेंगे बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम। ठीक है, गाड़ी में जो बताएं कि इग्निशन सिस्टम सिर्फ पेट्रोल इंजन के लिए है, समझ गया। ये इग्निशन सिस्टम सिर्फ पेट्रोल इंजन के लिए है। अब देखो कि ये बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, उसमें से बताएं सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है बैटरी। ठीक है, तो बैटरी में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बैटरी जो है ये हमेशा 12 वोल्ट का मैक्सिमम रहेगा, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, समझ गया। अब ये 12 वोल्ट को, मेरा मकसद क्या है कि बैटरी का 12 वोल्ट को 15,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट में कन्वर्ट करना, तभी जाके मेरा स्पार्क प्लग चिंगारी देगा, है ना, मतलब स्पार्क करेगा, समझ गया। तो देखेंगे वही चीज़ की कैसे कन्वर्ट होता है। अभी देखो ये बैटरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बैटरी में कौन सा करंट पाया जाता है? बैटरी में डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट पाया जाता है। ठीक है, हम जो बिजली का जो तार होता है उसमें अल्टरनेटिंग करंट होता है और बैटरी में हमेशा डायरेक्ट करंट होता है। दूसरी बात कि बैटरी में जो वाटर हम लोग डालते हैं वो कौन सा वाटर होता है? डिस्टिल वाटर। तो बैटरी में हमेशा डिस्टिल वाटर डाला जाता है। ये महंगा नहीं आता है, 10 रुपया में हमको पीने वाला पानी मिलता है ना, वैसा ही सेम बैटरी पानी भी मिलता है, जिसको हम लोग डिस्टिल वाटर बोलते हैं, समझ गया। तो देखो ये काम कैसे करता है। हम लोग 4 व्हीलर तो सब नहीं चलाया, लेकिन बाइक ज़रूर चलाया है ना। कितना कोई शुरू में ठोका भी है, गिरा भी है ना। तो देखो कि सबसे पहला काम क्या होता है कि चाबी को ऑन करना, है ना। तो देखो ये इग्निशन स्विच से हम जैसे ऑन करते हैं तो ये बैटरी का जो 12 वोल्ट है वो आगे जाता है कहाँ? इग्निशन कॉइल में। इसके बीच में एगो ब्लास्टर होता है, जैसे अचानक से वोल्टेज हाई हो जाए, जैसे हम घर का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है ना, वहाँ पे देखा होगा एगो फ्यूज होता है, वोल्टेज हाई हुआ तो ऑटोमेटिक कट जाता है। लेकिन मेरा पंखा, बिजली, पंखा हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, ये सब जो है मेरा बच जाता है, वो ब्लास्ट कर जाता है। उसी तरह यहाँ कोई पार्ट यहाँ का लगा हुआ सिस्टम में जो लगा है
वो डैमेज ना हो उसके लिए हम ब्लास्टर लगा दिए। आगे आते हैं इग्निशन कॉइल में। यही जो मेन है ना, बैटरी का 12 वोल्ट को 15,000 से 30,000 वोल्ट में बदलता है। अब कैसे बदलता है वो बता रहे हैं। इग्निशन कॉइल के अंदर में 2 वाइंडिंग होता है। एक का नाम है प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। वाइंडिंग मतलब समझ रहा है, कॉपर तार का मोड़ा हुआ, है ना। प्राइमरी वाइंडिंग में मेरा कितना देखना कि वहाँ तार जो मुड़ा हुआ रहेगा 200 से 300 राउंड रहेगा, ठीक है। उसी के ऊपर में मेरा क्या रहेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग भी सेम, उसमें 21,000 टर्न रहेगा। और ये दोनों के बीच में एक जो रहेगा जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसका नाम है आयरन कोर, है ना। जैसे ये 12 वोल्ट यहाँ से गुजरता है तो प्राइमरी वाइंडिंग तक ख़त्म होते होते उसका वोल्टेज जो है ना 12 वोल्ट से 200 से 300 वोल्ट में बदल जाता है। उसके बाद ये जाता है कहाँ, कॉन्टैक्ट ब्रेकर में। कॉन्टैक्ट ब्रेकर में बार बार कॉन्टैक्ट ब्रेक होने की वजह से अचानक से हाई होता है, लो होता है, हाई होता है, लो होता है। उसके बाद जाता है ये कैपेसिटर में। कैपेसिटर का क्या काम है, हाँ, ये स्टोरेज डिवाइस है। ये छोटा मात्रा में थोड़ा सा जो है ये करंट को स्टोर करके रखता है, ठीक है। ताकि यहाँ जो टूट रहा है ना, अचानक से लो हाई होगा तो इसको मेंटेन रखने के लिए कि भाई नहीं दिया उस समय ही दे दिया, तो मतलब प्रॉपर जाएगा, समझा। तो ये फिर जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है कि इसमें हम बताएं कि 21,000 टर्न होता है। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक संपर्क में आता है, वहाँ बीच में आयरन कोर रहता है जहाँ पे ईएमएफ बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनने के वजह से वोल्टेज मेरा हाई हो जाता है। तो इधर से आ रहा था मेरा कितना, 12 वोल्ट, ठीक है। अब देखो कि इग्निशन कॉइल से बाहर निकलते निकलते मेरा कितना हो जा रहा है, 15,000 से 30,000 वोल्ट तक हो गया। क्योंकि स्पार्क प्लग को ना, इसको जब तक हम 15,000 प्लस नहीं देंगे वोल्टेज, ये जो है चिंगारी आग जैसा निकलेगा ही नहीं, समझा। इससे चिंगारी निकलेगा ही नहीं। इसीलिए देखो 15,000 से 30,000 में कन्वर्ट कर दिए। अब आगे आया मेरा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना। अब ये क्या करेगा, अब देखो यहाँ मेरा 4 सिलेंडर का इंजन है, तो चारों में कब किस में हम बताएं, इंजन जब बताए हैं उसमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि चिंगारी कब देना है, पावर स्ट्रोक के टाइम में। तो 4 सिलेंडर में जब जब पावर स्ट्रोक आएगा तब तब देगा। तो इसको मालूम है डिस्ट्रीब्यूटर को कि कब किसको देना है, समझ गया। तो ये क्या करेगा, इधर से जो 30,000 वोल्ट आ रहा है इसको बांटेगा, जब जिसको ज़रूरत पड़ेगा उसको देगा। तब जाके यहाँ से स्पार्क प्लग चिंगारी देगा। चिंगारी दिया तो इंजन के अंदर में, जो पेट्रोल इंजन के अंदर में एयर और फ्यूल का मिक्सिंग जो हम लोग भेजते हैं, वो जो है उसके अंदर में आग लगता है। उसी से मेरा जो है ये, आज हम कहीं भी जाते हैं तो गाड़ी से जाते हैं ना, तो वैसा ही मेरा इंजन काम करता है, समझ गया। तो ये भी जो है बहुत में इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेट्रोल इंजन के लिए। तो यही था मेरा बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम, समझ गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या इधर देखो, है ना, इग्निशन सिस्टम में हम पहला देख चुके हैं बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम, वो कैसे काम करता है। अभी हम लोग देखेंगे मैग्नेटो कॉइल इग्निशन सिस्टम, ठीक है। इग्निशन सिस्टम 2 टाइप का होता है, बताए हैं, है ना। एक का डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम। ये है मैग्नेटो कॉइल इग्निशन सिस्टम। तो इसका मेन पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि क्या क्या है, जिसमें से सबसे पहला मेरा क्या है, मैग्नेटिक कॉइल, है ना। ये मैग्नेटिक कॉइल में क्या रहता है, कॉइल का वाइंडिंग रहता है, ठीक है। पहला कॉइल का वाइंडिंग क्या रहता है, उसका नाम क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। देखो ये लिखे हैं हम बोर्ड में, प्राइमरी वाइंडिंग में टोटल कितना टर्न होता है, 200 से 300 टर्न। फिर आते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग का कितना टर्न होता है,
21,000 टर्न होता है, उससे ज़्यादा भी होता है, थोड़ा कम भी होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे हम लोग ये जो है ये बाइक में ही इसका यूज होता है, ठीक है। बाइक का जो क्रैंकशाफ्ट होता है उसमें उसी के बगल में इसको लगाया जाता है। जैसे क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो यहाँ का रोटर घूमता है, रोटर जैसे घूमता है तो यहाँ जो है ये मैग्नेटिक कॉइल के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिससे क्या होता है, बिजली बनता है, ठीक है। जैसे आर्मेचर काम करता है, आर्मेचर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, तो वही काम ये किया। जैसे हम चाबी को ऑन किए, सेल्फ मारे, गाड़ी स्टार्ट हो गया, है ना। वहाँ से क्या हुआ कि जैसे गाड़ी स्टार्ट हुआ, क्रैंकशाफ्ट घूमना शुरू हो गया, है ना। उसके बाद ये मैग्नेटिक कॉइल जो है बिजली उत्पादन करने लगा, है ना। तो हम बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम में देखे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग के बाद कहाँ जाता है करंट, कॉन्टैक्ट ब्रेकर में। कॉन्टैक्ट ब्रेकर में बार बार ब्रेक होता है ना। उसके बाद जाता है कैपेसिटर में, है ना। कैपेसिटर का क्या काम है, स्मॉल अमाउंट में जो है करंट को ये स्टोर करके रखता है। जैसे पंखा में जो है ना लगाते हैं ना कैपेसिटर, उसका भी काम सेम है जैसा इसका काम है, समझ गया। फिर आता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग में घूमता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना। तो ये जो फाइनली मेरा जो है ये आगे जाता है डिस्ट्रीब्यूटर में। तो आगे मेरा कितना करंट जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर में, कितना वोल्ट, 15,000 से 30,000 वोल्ट। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ देखो मेरा 4 सिलेंडर का इंजन है ना। ये 4 सिलेंडर का इंजन में अब कब किसको स्पार्क देना है ना, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे हम लोग कैंटीन में लाइन लगते हैं तो पीछे वाला खाना थोड़ा ही पहले मिलता है ना, पहले जो आगे उसको मिलेगा। उसी तरह जो है अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर, जैसे कोई बोल दिया है कि पहले पहला को देना है रे, उसके बाद चौथा को, नहीं तो ये गुस्सा जाएगा, है ना। तो जिसको जैसे भूख लगते जाता है वैसे देते जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से मेरा जो है ये मैग्नेटो कॉइल इग्निशन सिस्टम काम करता है, समझ गया। बस एकदम इजी है, सिंपल है। थोड़ा सा हम इसका कंपोनेंट का नाम याद रख लिए और इसका काम खत्म, कहानी सीरियल वाइज देखते गए, बस बन गया। सबको समझ में आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया। तो यही था मेरा मैग्नेटो कॉइल इग्निशन सिस्टम, ठीक है।